मेरे साथ एक फुटबॉल मैच देखने आए हैं। मैच तो हो जाएगा, लेकिन उससे पहले आप मेरे साथ अच्छे से तसल्ली से देखो ये हो क्या रहा है। ये है एक पार्किंग लॉट और पार्किंग लॉट के अंदर सिर्फ गाड़ियाँ होनी चाहिए, लेकिन यहाँ तो खाने लगे हुए हैं, फैमिलीज कुर्सियाँ लगा के बैठी हुई हैं। क्यों? थोड़ी देर में हम जाएंगे स्टेडियम के अंदर और मैच देखेंगे, लेकिन अभी मैं बता दूं ये जो पार्टी चल रही है पार्किंग लॉट में, इसे कहते हैं टेल गेट। सो वी आर राइट नाउ टेल गेटिंग। अब पता लगा हम क्या कर रहे हैं पार्किंग लॉट में। वी आर टेल गेटिंग। कई लोगों को इंक्लूडिंग मी गेम से ज़्यादा ये समझ में आता है। इतना बड़ा पार्किंग लॉट है तो अमय अपना स्कूटर लेके आया है, और अमय और मैं जब भी ऐसे गेम में हम टेल गेटिंग के लिए जाते हैं तो हम घंटों ऐसे एक्सप्लोर करते हैं। मेरे को इतना मज़ा आता है सब देख के कि कैसे कैसे लोग, क्या क्या खुशबुएं आती हैं खाने की, कोई कुछ बना रहा है, कहीं कोई म्यूज़िक चल रहा है, सारी फैमिलीज़ एंजॉय कर रही हैं। और आपने नोटिस किया कि ज़्यादातर रंग जो कपड़ों के लोगों ने पहने हुए हैं वो ब्लू है, क्योंकि आज जो टीम खेल रही है उसके जो टीम कलर्स हैं वो ब्लू हैं। तो पूरा ऐसे लगता है कि देयर इज़ अ सी ऑफ वन कलर। गो 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 गो। It was 10-3 before these rounds started. I'm hoping to see the day. If you needed to, yeah. Yeah. अमेरिकन फुटबॉल जो हम फुटबॉल समझते हैं उससे बिल्कुल अलग है, क्योंकि यहाँ पे सबसे मज़ेदार बात, पैर बॉल पे नहीं लगता। चलो टाइम हो गया स्टेडियम के अंदर जाने का। We are just following you. Yeah. क्योंकि यहाँ शोर इतना है ना कि मैंने व्लॉगिंग करी नहीं ज़्यादा, लेकिन मैंने इतने वीडियो लिए कि आपको मैं दिखा सकूं कि क्या मूड रहता है, क्या माहौल रहता है, कितना शोर, और हवा में ना एक एक्साइटमेंट, एक हैप्पीनेस रहती है। यहाँ के लिए फुटबॉल इज़ ह्यूज। पीछे पार्किंग लॉट दिख रहा है, अब सब जनता अंदर आ गई है। The party is inside the stadium. ये समझाना तो मुश्किल है कि गेम क्या है। मैं तो बस आपके साथ यहाँ की एक्साइटमेंट, यहाँ का मज़ा शेयर करना चाहती Oh, so we are back home after a fantastic game. My God, क्या शोर था, क्या माहौल था स्टेडियम में। ये जो टेल गेटिंग जो होती है ना, जो गेम के पहले की पार्टी, ये पहली बार ये शब्द और ये कॉन्सेप्ट मैंने यहाँ आने के बाद सुना। मैं मतलब मूवीज़ में देखते थे पार्टी से पहले लोग लगे हुए हैं और कुछ गेम्स वेम्स खेल रहे हैं, लेकिन कभी ये चीज़ समझ में नहीं आई कि टेल गेटिंग इतनी बड़ी चीज़ होती है। तो सब लोग इकट्ठा होके अपनी अपनी पसंद का खाना लेके जाते हैं, और फिर पार्किंग लॉट में ही डिक्की खोल के ग्रिल लगती है,
घर से कुर्सियाँ टेबल आते हैं, तरह तरह के स्नैक्स आते हैं, जिसको जो खाना है अपनी पसंद का लेकर आओ। लोग तो टेलीविज़न तक लेकर आते हैं, क्योंकि कई लोग होते हैं जो सिर्फ टेल गेटिंग कर सकते हैं। जैसे सपोज़ परिवार के 10 लोग हैं, लेकिन टिकट 3 के पास ही है, तो बाकी 7 के साथ वहाँ टीवी लगा के मैच उधर ही देखते हैं। The color is coming off. I think that another ice. Want to throw the other ice? Amme, did you like the tailgating? You know, the crowd, the people, the noise. जब आप स्कूटर लेके चला रहे थे, आपको अच्छा लगा? नहीं अच्छा लगा? क्यों नहीं अच्छा लगा? समझाओ मम्मा को। There's too many cars and I don't like to go fast there. There are too many cars and I don't like to go fast in cars. तो उसको ना स्कूटर स्पीड से नहीं चला पाया, इसलिए उसको कष्ट हुआ. But you didn't like sitting outside and playing with the ball and eating all your snacks, just sitting in the parking lot. You didn't like that? Yes, I did. That we liked. हमें वो अच्छा लगा. अच्छा, क्या मज़ेदार गेम है फुटबॉल. सिर्फ अमेरिकन फुटबॉल ऐसी फुटबॉल है जहाँ पैर नहीं लगता है बॉल को. बिल्कुल नया गेम, और मैंने यहीं आकर सीखा पहली बार, और सीखा मतलब समझा. एंड आई लव गोइंग टू द स्टेडियम. मुझे वहाँ का शोर, वहाँ का माहौल, लोगों की एनर्जी, वो देख के बहुत मज़ा आता है. और लेकिन सच बात आपको बोलूँ तो गेम ज़्यादा मुझे एटलीस्ट समझ घर में आता है टीवी पे, क्योंकि मैं ज़्यादा प्लेयर्स की हिस्ट्री वगैरह भी यहाँ नहीं जानती हूँ. इतने सालों से देख रही हूँ, गेम समझती हूँ क्या हुआ, लेकिन इसका बड़ा मीनिंग क्या है, या इस टीम की उस टीम से क्या राइवलरी है, उनकी क्या हिस्ट्री है, वो सब मुझे ना टीवी की कमेंट्री से ज़्यादा समझ में आता है. अच्छा, ये जो फुटबॉल सीज़न है सितंबर में शुरू होता है और फिर जाके फरवरी में सुपर बोल से ख़त्म हो जाता है. सुपर बोल मतलब इनका जो फाइनल मैच हुआ. तो ये 1-2 महीने ही हैं जब हम एंजॉय कर सकते हैं. आज तो गर्मी थी भाई, मुंह देखो झुलस गया पूरा, अभी भी लाल लाल चमक रहा है. और नवंबर ठीक जाएगा और उसके बाद तो इतनी ठंड हो जाती है कि आप जाके नहीं देख सकते. लेकिन इन प्लेयर्स का सोचो, अभी गर्मी में इतना हाई इंटेंसिटी गेम कर रहे हैं, और फिर चाहे बारिश हो, चाहे गिरती हुई बर्फ़ हो, वो लोग उसमें भी खेलते हैं. Mama, मैं ना ज़िंदगी में ज़्यादा स्पोर्टी नहीं हूँ. मैंने कभी ऐसे खेल कूद वाले काम नहीं किए. जब मेरा समय था, जब मैं स्कूल में थी, कॉलेज में थी, मैंने कुछ नहीं किया. लेकिन यहाँ पर अब बच्चे को यहाँ की लाइफ से तो इंट्रोड्यूस पूरी तरह से करना चाहिए. उसे पता होना चाहिए कि जहाँ आप रहते हो वहाँ किस किस तरह के गेम्स हैं. आगे भाई बच्चा जाने, उसको ये पसंद भी आएगा, नहीं पसंद आएगा, वो देखी जाएगी. लेकिन अभी के लिए ना हर चीज़ से हम हमें को इंट्रोड्यूस कर देते हैं कि जाके देख लो भाई, ये शोर होता है, ये मज़ा होता है, ये गेम होता है, ये रूल्स होते हैं. एंड थैंक गॉड वो हमारे साथ साथ इस माहौल में भी, इतने शोर में भी, क्राउड में भी बहुत इन्जॉय करता है. बिल्कुल उसको ऐसे घबराहट नहीं होती या रोना धोना नहीं होता, क्योंकि देखो वो नॉइज़ कितना है, शोर कितना है, और फिर स्ट्रेंजर्स कितने हैं. बच्चा घबरा जाता है अगर कुछ ऐसे एकदम से बहुत ही डिफरेंट माहौल में जाए. वहाँ शोर इतना था कि मैंने ना कुछ बोलने की कोशिश ही नहीं की. मुझे पता था कि कुछ आपको समझ में तो आएगा नहीं, ऑडियो तो बिल्कुल गलत होगा, तो मैं बस आपको अच्छे तरह से दिखा दूँ कि आज हमने कैसे एंजॉय किया, और घर आके बीच में समझा दूँगी. तो ये हो गया हमारा दिन फिनिश. अब देखो हालत देखो, सब नहाएंगे धोएंगे, दिन भर का पसीना और ये चिपचिप शरीर से निकालेंगे, और फिर इतने देर में ही डिनर टाइम, फिर बस बच्चे का बेड टाइम, क्योंकि कल से है स्कूल. थैंक यू वेरी मच. आज आपने एक एक्टिविटी मेरे साथ कर ली जो मुझे
इस देश में आकर समझी और इस देश में आकर मैंने सीखी और अब उसे एंजॉय करती हूँ. Thank you very much. I'll see you on Mondays and Thursdays on Sonali Verma Heart and Soul. Bye.